नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, जहां आज उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्जैन पहुंचने वाले हैं और उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे हैं और प्रमुख मंदिरों में पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूजा अर्चना की है। श्री महाकाल लोक आने का लोगों को आमंत्रण भी दिया है। चिंतामणि गणेश मंदिर में भी सीएम शिवराज ने आरती की है। तो आज भव्य पूरा उज्जैन नगरी सजी हुई है। देश भर के या हम कहें कि मध्य प्रदेश के जो ज्यादातर शिवालय हैं, मंदिर हैं, उन्हें भी भव्य तरीके से सजाया गया है। वहां भी धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं। लेकिन उज्जैन आज न केवल प्रदेश बल्कि देश भर में आकर्षण का केंद्र है। आज विशाल महाकाल लोक का लोकार्पण होने जा रहा है और उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उज्जैन पहुंचकर पूजा अर्चना की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज उज्जैन के प्रमुख मंदिरों में पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। श्री महाकाल लोक आने का लोगों को आमंत्रण भी दिया और चिंतामणि गणेश मंदिर में भी आरती की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो भव्य महाकाल लोक सजकर तैयार है, जगमग है और रात होते ही या अंधेरा होते ही स्वर्ण की तरह जगमगाता हुआ नजर आता है महाकाल लोक। पत्नी साधना सिंह के साथ पूजा अर्चना की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले सीएम शिवराज पत्नी साधना सिंह के साथ उज्जैन पहुंचे हैं और अलग अलग मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना की है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, मां शिप्रा की आरती करते हुए सीएम। ओम जय तो पत्नी साधना सिंह के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूजा अर्चना की अलग अलग मंदिरों में पहुंचकर आज उज्जैन में और भव्य महाकाल लोक जिसका आज लोकार्पण होने जा रहा है। शिवराज सरकार कार्यकाल में रिकॉर्ड समय में ये कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है और आगे की 50 सालों को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया है। यानी एक साथ कई लाख श्रद्धालु भी अगर यहां पर पहुंच जाएं तब भी महाकाल के दर्शन करने में दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए आज ये महाकाल लोक श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए समर्पित होने जा रहा है और उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ उज्जैन पहुंचे और पूजा अर्चना की। रंजना दुबे उज्जैन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, कल से ही आप उज्जैन में मौजूद हैं और लगातार बल्कि हम ये कहें कि परसों से आप लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रही हैं कैसे क्या छठा है और कैसे तैयारियां चल रही हैं। आज के दिन का खास तौर से सभी को इंतजार है। कहां इस वक्त आप मौजूद हैं और क्या दृश्य नजर आ रहे हैं रंजना? जी प्रशांत, बिल्कुल हमने आपको महाकाल लोक की तस्वीरें तो दिखाई जब वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। उससे पहले वहां पर किस तरीके से जो स्वागत करने को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। लेकिन महाकाल लोक के बाहर हम बात करें तो अलग अलग जो राज्यों के कलाकार हैं उनकी जो संस्कृतियों के रंग हैं वो बिखरे हुए नजर आ रहे हैं और बाहर आप देखेंगे महाकाल लोक के बाहर
महाकाल के यशस्वी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बता रहे हैं, उसके लिए हम लोग स्वागत मंत्रों का वाचन कर रहे हैं और हमारा भस्मरमाया भक्त मंडल के द्वारा भव्य प्रस्तुति दी जा रही है। जी, कब से आप लोग यहाँ पर हैं और आज जब वो क्षण आ गया है, क्योंकि ऐतिहासिक है उज्जैन नगरी के लिए, सभी लोगों के लिए? हम लोग सुबह 10 बजे से यहाँ पर हैं। हम लोग अब ये समय शाम की 8 बजे तक हम लोग यहीं रुकेंगे। ये भव्य प्रस्तुति दी जा रही है, झांझ डमरू अलग अलग वाद्य से द्वारा हम लोग यहाँ पर दी जा रही है। तो शिवमय पूरी नगरी हो गई है, शिवमय आप लोग भी नजर आ रहे हैं। आप लोगों के लिए उज्जैन के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण दिन है ये? महाकाल की नगरी के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज देवलोक से देवता भी देख रहे होंगे। तो राम जी कहे सुनो लक्ष्मण जान की, महिमा न वर्णी जाए आज अवंतिका धाम की। मतलब स्वर्ग से भी सुंदर महाकाल की नगरी सजी हुई है। और कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। नजर आ रहे हैं और आप देखेंगे कि जो डमरू है, मंजीरे हैं, वो यहाँ पर बजते हुए नजर आ रहे हैं। और एक तरह से पूरे उज्जैन शहर के लोगों के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। एक अध्याय की शुरुआत करते हैं तो बाबा महाकाल की नगरी में बात होने जा रही है और सभी बस इस पल का इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और इस महाकाल लोक का लोकार्पण होगा और एक नए अध्याय की शुरुआत मध्य प्रदेश देश के लिहाज से होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल रंजना, तस्वीरें आप दिखा रही थी और महाकाल के लिए एक संबोधन डमरू वाले के तौर पर भी होता है। डमरू उन्हें कितना प्रिय है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आज जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे, बात भी कर रहे थे, आज आप जो पुजारी हैं उनसे भी बात कर रहे थे। शाम तक, रात तक 8 बजे तक यहीं रहने वाले हैं, प्रस्तुति भी देने वाले हैं। डमरू की ये प्रस्तुति होगी। शिवमय है पूरा उज्जैन और उज्जैन पहुंचने वाला हर व्यक्ति इस वक्त शिवमय नजर आ रहा होगा। रंजना, जो वातावरण है वो नजर आ रहा है। चारों तरफ सिर्फ बाबा महाकाल की जगह है, बाबा महाकाल के जो जयकारे हैं, शिव के जो जयकारे हैं वो नजर आ रहे हैं। और पूरा जो उज्जैन शहर है वो बाबा शिव के महाकाल के जो रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। और हर तरफ जो लोग हैं उन्हें पूरी तरह से इंतजार है उस पल का। तस्वीरों में आपको दिखाऊं तो हर तरफ आपको जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके बड़े बड़े जो पोस्टर हैं आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसमें उनके स्वागत के लिए जो पूरा उज्जैन शहर है वो तैयार हो गया है। और दिन भी बेहद खास है क्योंकि आज महाकाल लोक का लोकार्पण होने जा रहा है। ये जो महाकाल लोक है वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 से 5 गुना ज्यादा बड़ा है। और इसमें खासियत यही है कि ये बहुत ज्यादा अद्भुत है, अलौकिक है। और दिन भी इसलिए खास है क्योंकि पीएम आज इसका लोकार्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग है, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर है, माँ का शक्तिपीठ भी यहीं पर है, मंदिरों की ये नगरी है, धार्मिक नगरी है, धार्मिक राजधानी है। और अब महाकाल लोक भी उसका लोकार्पण होने जा रहा है। तो एक और नए जो स्वर्णिम युग अगर कहा जाए तो उसकी शुरुआत भी है। और अब उस पल का भी इंतजार है जब इस अविस्मरणीय अद्भुत क्षणों के लोग साक्षी बनेंगे। और कुछ ही घंटे बाकी हैं अगर कहा जाए प्रशांत, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेंगे और महाकाल लोक को आम जनता के लिए समर्पित करेंगे। लेकिन उससे पहले पूरी उज्जैन नगरी में अगर देखा जाए तो धार्मिकता के साथ साथ जो सांस्कृतिक कला और संस्कृति, आध्यात्मिकता के जो रंग हैं, जो अलौकिक छटा है, जो अद्भुत तस्वीरें हैं, वो इस पूरे उज्जैन नगरी में इस वक्त नजर आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल रंजना, रहिएगा आप। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश के एडिटर सुधीर दीक्षित जी भी जुड़े हैं। सुधीर जी, आज या हम ये कहें कि जो दर्जा वेद पुराणों में काशी को प्राप्त है वही दर्जा उज्जैनी को भी प्राप्त है। उसी तरह से उज्जैनी या अवंतिका के लिए भी कहा जाता है। आज का दिन न केवल उज्जैन के लिए, न केवल मध्य प्रदेश के लिए, बल्कि देशवासियों के लिए, भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है।
देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह का यहाँ पर आयोजन है, जिस तरह की तैयारियां की गई है, उससे देखकर तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि जैसे देवलोक में कोई पर्व मनाने की तैयारियां चल रही हो। इस वक्त हम महाकाल मंदिर के प्रांगण में हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। लगातार पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है और अलग अलग रंगों की रोशनी की गई है। प्रशांत, सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जो फूल होते हैं, उन फूलों को यहाँ पर मंगाकर ये सजावट की गई है। इसके अलावा सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम महाकाल प्रांगण में हैं, जहां पर लगातार कई वीआईपीज का आना जारी है। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा यहां होकर गए, उसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर होकर गए, उसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल यहां पर मौजूद थे। जब इन लोगों से हमने बात की तो ये सभी लोग महाकाल लोक के जो प्रयास हुए, महाकाल लोक का जो निर्माण हुआ है, उससे लेकर काफी गर्वित और आनंदित नजर आ रहे थे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मंदिर में सजावट की गई है, यहाँ का जो माहौल है। उज्जैन में जब आप जाते हैं दर्शन करने के लिए तो आपको एक अलग ही भक्तिमय माहौल नजर आता है और वाकई में जो स्वर्ग की परिकल्पना हम करते हैं तो लगता है कि ये स्वर्ग आज उज्जैन की धरती पर उतरा है। जी 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 बिल्कुल। एक और बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और महाकाल की दर्शन भी करेंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे, लेकिन आम भक्तों के लिए दर्शन के लिए कहीं से भी रोक टोक नहीं रहेगी या उनकी दर्शन, महाकाल के दर्शन में कहीं कोई ब्रेक नहीं आएगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, उसके बावजूद आम जो भक्त है उसे कोई परेशानी नहीं होने दी जा रही। सुधीर जी। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी बात है। अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई वरिष्ठ प्रतिनिधि या देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कहीं जा रहे हो और इतने आसानी से लोगों को दर्शन हो पा रहे हो। और इसी चीज को लेकर जो बात की जा रही थी, अभी हम कुछ वरिष्ठ लोगों से हम बात कर रहे थे, दर्शकों को या जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ गर्भगृह में पहुंचेंगे, जब बाबा महाकाल के प्रांगण में वो दर्शन कर रहे होंगे, तब भी श्रद्धालुओं पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर 4 नंबर का एक गेट है, वहां से व्यवस्था की गई है। उस गेट के जरिए श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के मंदिर पहुंचने का जो मार्ग है, जो महाकाल लोक में वो पहुंचेंगे, उस मार्ग पर जरूर सुरक्षा के इंतजाम किए गए, जो लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से वो सुरक्षा इंतजाम भी लाजमी है। लेकिन श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी यहाँ पर नहीं हो रही है। महाकाल मंदिर में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बाबा महाकाल के दर्शन वो कर रहे हैं। लेकिन महाकाल लोक की अगर हम बात करते हैं तो महाकाल लोक से आप हमारे सहयोगी को कहूंगा कि जो रास्ता है ये दिखाना चाहेंगे। इस रास्ते को जो हम दिखा रहे हैं सामने आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो रास्ता है, इस रास्ते के जरिए जब आप पीछे की तरफ पहुंचते हैं तो बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद आप महाकाल लोक में पहुंचते हैं। ये इंटरकनेक्टेड रास्ता है महाकाल लोक का यहाँ से। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पूरे रास्ते को अलग अलग तरह के फूलों से सजाया गया है, वो एक अलग ही छटा बिखर रहे हैं। इनमें अलग अलग तरह के लाइटिंग भी की गई है और ये लाइटिंग जब अपनी छटा बिखेरेगी तो वाकई में यहाँ पर जो मनभावन दृश्य पैदा करेगा, वो श्रद्धालुओं को शिव में विलीन होने के लिए प्रेरित करेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आज एक बात और महत्वपूर्ण ये कि आज के बाद महाकाल के दर्शन की व्यवस्था भी बदलने जा रही, यानी कि कल से आम जनता के लिए ये जो नया कॉरिडोर हम जिसे महाकाल लोक कह रहे हैं, वो आम जनता के लिए समर्पित कर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरा कॉरिडोर या ये जो नया जीर्णोद्धार है मंदिर परिसर का, आगे की 50 साल को ध्यान में रखकर किया गया है। सुधीर जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है वो वाकई में काबिल तारीफ है। पहले महाकाल मंदिर में जब प्रवेश करना होता था तो 100 या 50 मीटर चलने के बाद आप महाकाल मंदिर में पहुंच सकते थे। लेकिन अब महाकाल कॉरिडोर जो बना है, जिसे महाकाल लोक का नाम दिया गया है, ये वो रास्ता है जिसके जरिए आप महाकाल लोक में पहुंच सकेंगे। हम अपने दर्शकों को ये रास्ता दिखाना चाहते हैं और ये इसी रास्ते के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल मंदिर में पहुंचेंगे। ये जो व्यवस्था की गई है, मंदिर परिसर को फूलों से पूरा सजाया गया है। ये जो रास्ता आप देख रहे होंगे, आपको सजावट नजर आ रही होगी, फूलों की जो सजावट इस प्रांगण में की गई है। महाकाल मंदिर का ये प्रांगण है, इसी प्रांगण में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और जो व्यवस्था बदलने की आपने बात की है प्रशांत, ये वही रास्ता है जिस रास्ते के जरिए श्रद्धालु महाकाल मंदिर के प्रांगण में पहुंचेंगे और बाबा के दर्शन कर सकेंगे। ये रास्ता पीछे की तरफ से आप देखेंगे तो सीधे सीधे महाकाल जो कॉरिडोर है, महाकाल लोक है, उसको जोड़ता है। आप देख पाएंगे यहाँ पर कि किस तरीके से पूरी सजावट फूलों की गई है और इसी सजावट का यही वो पथ है जिस पथ के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल मंदिर तक पहुंचेंगे। जी जी बिल्कुल। तो ये तस्वीरें सुधीर जी दिखा रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात भी, और वो ये कि आज उज्जैनी देश भर में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हम इस लिहाज से भी देखें, उज्जैन वासियों को भी इसका सीधा लाभ मिलने जा रहा है, चूंकि धार्मिक पर्यटन भी बहुत बड़े स्तर पर बढ़ेगा उज्जैन शहर का, आसपास के क्षेत्र का। सुधीर जी। बिल्कुल, देखिए जो महाकाल मंदिर के सामने की तरफ जो दुकानें बनी हुई थी, जो व्यवस्था की गई थी, उस पूरी व्यवस्था में बदलाव किया गया है और उसके बाद महाकाल कॉरिडोर जो बना है, महाकाल लोक में दुकानें बनाई गई है। तो जिन लोगों की वहां से दुकानें हटाई गई थी, वो दुकानें इन्हें यहाँ पर आवंटित की जाएगी ताकि उनकी रोजी रोटी और रोजगार पर किसी तरह का असर न पड़े। फिर इसके अलावा भक्तों की जो संख्या बढ़ेगी, उन भक्तों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई है कि कहीं पर भी दर्शन करने जो लोग आएंगे उनको किसी तरह की परेशानी न हो। जहां तक रोजगार का सवाल है, तो सभी के मन में ये सवाल है कि ये महाकाल कॉरिडोर के बाद निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, लोगों की संख्या जब बढ़ेगी तो रोजगार भी यहाँ पर निर्मित होगा। इसके अलावा जो होटल है या जो पर्यटन की हम बात करते हैं, उज्जैन वैसे भी धार्मिक शहर है। जब कहा जाता था कि हर 12 साल में उज्जैन का जो रंग रूप है वो बदलता है, सिंहस्थ आता है 12 साल में, लेकिन अब ऐसा कुछ यहाँ नजर नहीं आ रहा है। उज्जैन में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ के लोग भी खुश है, कारोबार भी खुश है, ताकि सबको रोजगार भी मिलेगा, सबकी आय भी बढ़ेगी और लोगों में आनंद का एक नया संचार भी होगा। जी 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 बिल्कुल। आपने सिंहस्थ का जिक्र किया, जाहिर है कि इस पूरे परिसर को निर्मित करने में सिंहस्थ का ख्याल भी रखा गया होगा। हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ आता है, लाखों लोग सिंहस्थ में शिप्रा के तट पर महाकाल के दरबार में जुटते हैं। जी बिल्कुल, वाकई में सिंहस्थ हर 12 साल बाद आता है। अब सिंहस्थ की तैयारी के मद्देनजर जो चीजें की जानी थी, उज्जैन का पूरा विकास हो चुका है, सड़कें चौड़ी की जा चुकी हैं। अब कम से कम ये स्थिति बन गई है कि कितनी भी संख्या में अगर लोग आते हैं, वाहन आते हैं, तो वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था अलग अलग जगहों पर की गई है। शहर के चारों कोनों से अगर लोग उज्जैन में प्रवेश करना चाहे तो वो बिना किसी परेशानी के उज्जैन में प्रवेश कर सकते हैं। सिंहस्थ में दुनिया भर के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, उसको देखते हुए भी ये व्यवस्था की गई है कि अगले 25 साल में भी जो 2 सिंहस्थ आने वाले होंगे, उन सिंहस्थ के दौरान न तो व्यवस्था की कोई परेशानी होगी, न ट्रैफिक की कोई परेशानी होगी, और जो संख्या बढ़ेगी उसको अनुमान लगाकर ये सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। प्रशांत जी बिल्कुल। रिक्वेस्ट है कि एक बार दर्शकों को, चूंकि आप मंदिर परिसर में हैं, मंदिर की तस्वीरें अगर दिखा सकें तो, क्योंकि जो भक्त हैं जो नहीं पहुंच पाए हैं उज्जैनी या उज्जैन नहीं पहुंच पा रहे हैं आज, वो आज के दृश्य को जरूर देख पाए न्यूज़ 18 के माध्यम से। जी बिल्कुल, हम देखिए आपको वो रास्ता दिखाना चाहेंगे जिस दर से सजावट की गई है, उसके जरिए ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रवेश करेंगे, भक्तगण भी प्रवेश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गेट इस तरफ से बनाया गया है और इसके अलावा एक महाकाल द्वार सामने की तरफ है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर में प्रवेश करेंगे। सबसे खास बात यह है कि श्रद्धालु जो 1 किलोमीटर के कॉरिडोर में जब पहुंचेंगे, महाकाल लोक में 1 किलोमीटर का जो सफर तय करके बैठेंगे, वो इतना बड़ा सफर नहीं है। सुनने में जरूर आपको लग सकता है कि ये 1 किलोमीटर का सफर है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर का जो गेट बना है, इसी गेट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में प्रवेश करेंगे और श्रद्धालुओं की जो बात है वो शिव महिमा को समझते हुए, जानते हुए इस मंदिर में पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। तो जो भक्ति भाव है उसके लिए 1 किलोमीटर कोई बहुत मायने नहीं रखता है। शुक्रिया आपका इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें महाकाल मंदिर परिसर की हैं और भव्य मंदिर सजा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और सबसे पहले भगवान महाकाल के न केवल दर्शन करेंगे बल्कि पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम होगा उसमें वो शिरकत करेंगे। जनसभा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है। वो पहले इंदौर पहुंचेंगे और इंदौर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से उज्जैन पहुंचेंगे।
यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।